हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी के सामने मैं आज एक और वीडियो लेकर प्रेजेंट हूं। और ये जो वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो उसका 4.1 जो 4.1 है उसको क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ। उस थ्योरी को ध्यान से सुनना है और थ्योरी का नोटबुक आपको थ्योरी का नोटबुक पे इसको राइट करना है, ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जिसका नाम है इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन होता है जिसको हम लोग हिंदी में समीकरण बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन ही होता है, ठीक ना छोटू। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में होता क्या है कि कोई भी बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन हो उसमें जब तक इक्वालिटी का स्टेटमेंट नहीं होता है तब तक वो समीकरण नहीं होता है। यानी समीकरण का डेफिनेशन होता है कि समता की या बराबरी के कथन को हम लोग समीकरण कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 2x² प्लस 5 या 5 बराबर 0 या 3 या x² प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 5 या 3 5 कुछ भी दिया जाए तो ये एक प्रकार का क्या इक्वेशन है। जैसे मैं कहूँ 4x² प्लस 3x प्लस 5 क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। क्योंकि इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का स्टेटमेंट नहीं है। इसमें इक्वालिटी का स्टेटमेंट है तो इक्वेशन है, इसमें नहीं है तो नहीं है। यानी कि कोई से बड़ा एक्सप्रेशन हो। अब आप कहिएगा सर एक्सप्रेशन क्या है, तो आप मेरे यूट्यूब जो चैनल है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है कि सर आप एक्सप्रेशन यानी व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इस पर भी वीडियो लेकर आइए तो मैं आपके सामने जरूर प्रेजेंट हूँ, ठीक ना। एक लड़का का कमेंट है, मैं अभी कमेंट के नाम से याद आया तो बता दूं। लड़का का कमेंट ये था कि सर आप पढ़ाई कहाँ करते हैं। देखिए, मैं अभी पढ़ाई जो था ना, मेरे पढ़ाई अभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं करता नहीं हूँ। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, मैं अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है और साथ में मैं बीएससी कर भी रहा हूँ और बीएससी परस्यूइंग है। तो इसके साथ मैं सोचा कि आपको YouTube पे जो क्लास 10th या 11th 12th अभी भी है, जो एग्जाम के काफी करीब है 12th और 10th, तो इनके मैं वीडियो जब तक ये हूँ बनाऊं, तो इसलिए मैं आपके सामने एक आपकी सेवा में ये सारे वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक ना। और मेरी जो पढ़ाई टीचिंग ये है जो खुद से मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। और साथ में एक चीज और होनी चाहिए कि जब तक आप लोग अपने आत्मसमर्पण होनी चाहिए, मेहनत लगाना होनी चाहिए, तो बाकी आपकी जो एम है टारगेट है जरूर पहुंचेगा, ठीक ना। कंटिन्यू मेहनत करना है, ठीक ना। तो अभी आप ध्यान सुनिएगा, ये आपको तो ये जो डाउट है ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इतनी एज कम है तो फिर कैसे पढ़ा पा लेंगे। जो भी आपके सामने है इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। चलिए, इक्वेशन मैंने आप बताया कि द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जब भी कोई भी उसमें इक्वालिटी का स्टेटमेंट लग जाए तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको कितना से बड़ा मैं एक्सप्रेशन दे दे, उसमें इक्वालिटी का स्टेटमेंट नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। इक्वालिटी का स्टेटमेंट लग गया तो समझ लीजिए वो क्या है, इक्वेशन को होल्ड कर रहा है। चलिए भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने समीकरण पढ़ा ना, बस इसी समीकरण को यहाँ जान लीजिए, द्विघात समीकरण। क्या नाम है आ गया? द्विघात, जिसको क्वाड्रेटिक कहता है। क्वाड्रेटिक क्या है? जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि छोटू आप देख लीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल का? 2 है। कांस्टेंट से मतलब नहीं है। इसमें कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल जो लिखा हूँ यहाँ पे 2x² प्लस 9x, यहाँ किसका पावर 1 है ना, है तो 1 तो 2 से 1 क्या छोटा ना है, अरे 2 से 1 क्या छोटा है, 2 बड़ा, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम है अधिकतम, ठीक ना, ये 2 मैक्सिमम यहाँ 2 पावर है, ठीक ना। तो ये क्या है? वेरिएबल क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको मैं कहूँ छोटू बताइए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूँ x प्लस 5 बराबर 0, तो ये क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। अब यहाँ पावर 3 कर दे तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ छोटू कितना भी बड़ा से बड़ा लिख दे, 4x² प्लस 3x प्लस हाफ 1/2x माइनस 5 बराबर 0 है, दोनों छूट जाएगा। लेकिन बतिया आपको खाली इधर उधर करने के लिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों भाई? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो कहीं भी सोच लो, कोई भी एग्जांपल दिया हो, बस हमें क्या चेक करना है? बस मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। आप यहाँ से देखो, मान लेते हैं 4x3 9x3 9x² ले लेते हैं
3x माइनस 5 बराबर 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। यहाँ 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना? 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो आप जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बतानी है, या मुझे आपको वही कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। कमेंट सेक्शन में ये बतानी है आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन, ठीक है ना? आपको मतलब कि पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है आपको ये बतानी है, ठीक है ना? चलिए अब मैं स्टार्ट दे। सेकंड टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाह क्या टॉपिक है, ठीक है ना? लेकिन इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। आपको मैंने 2 टॉपिक बताया। फर्स्ट टॉपिक ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, सॉरी फर्स्ट टॉपिक ये कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बाद मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानना स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा, हर एक बार क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को जाना नहीं जाना, मोस्ट वीवीआई करना है सर, मोस्ट वीवीआई, ठीक ना? देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो देर न करते हुए इसमें लिखा है जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या होता है? वास्तविक समाधान। सही है। अगर मान लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उसमें अगर आपको a का वैल्यू यहाँ लिख रहा है a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, इस बोर्ड को इरेज करके थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर ये a का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। देखिए जैसे आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर a का वैल्यू जैसे मान लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी मैंने देखा कि a जो होता है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर ये a 0 के बराबर हो जाएगा, देख 0 के बराबर करके देख लीजिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माने 0 था, इसका टर्म खत्म, तो यही ना बचेगा। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो जान लेंगे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और a b c जो होगी वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर होगी। तो आप ये भी थोड़ा चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो a होता है, जहाँ यहाँ a बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है? x का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जिसको अचर पद कहते हैं, ठीक है? तो आप मेरे से बताइए, यहाँ पे एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर जी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जनरल फॉर्म बैठ रहा है ना जी? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है तो बताइए इसमें a का वैल्यू कितना है छोटू? x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर गुणा कितना है? 4 है, तो a का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 4। b कितना है? x का गुणा, x गुणा कितना है? 3 है, 3 पुट कर देंगे। c क्या है? कांस्टेंट टर्म कितना है? 9 है, ठीक है? पुट कर दिया जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके और भी क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं और ये एक क्वेश्चन है कि इसमें बताना है x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तब इसमें a b c का मान बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? और ध्यान से देखने के बाद मैं आपके सामने और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखिए x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, तब इसमें a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू, c का वैल्यू कितना होगा। देर ना करते हो, वीडियो ध्यान से देखो, विदाउट स्किप किए हो, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, आप देखिए सर आपने तो बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपने ला दिया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बैठ ही नहीं रहा, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में लाना होगा, ला दूंगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा कैसे लाएंगे इस फॉर्मेट में। भाई देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 1 है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है, इससे बस नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या गायब है? सी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर है खाली टर्म गायब है, बी एक्स क्या है? बी एक्स गायब है, बी एक्स गायब है। देखिए ना हम भी गायब करके लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए, हम भी क्या है? गायब करके लिखे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के लिखे हैं, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है वही मैं लिखा हूँ। बशर्ते यहाँ 0 इंटू एक्स का कोई वैल्यू है, 0 ही आएगा। लेकिन ये करने से हमें क्या होगा? एक फॉर्मेट मिल जा रहा है, फॉर्मेट मिल जा रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिल गया तो ये बी सी हम जानते हैं। अब यहाँ पे बताइए a का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट है या नहीं है तो कितना है? 0। c कितना होगा? c होगा -5 साइन के साथ -5। जैसे यहाँ प्लस 9 था तो आपने 9 लिखा था, प्लस दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, माइनस है तो उसको दिखाना एकदम जरूरी है, और उसको फॉर्मेट करना था तो यहाँ माइनस जो 5 है ना छोटू, माइनस जो 5 है ना उसको देखेगा ऐसे कितना बढ़िया से लिख दिया है, कितना बढ़िया से लिख दिया, प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। बशर्ते ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो जा रहा है,
बसते ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो जा रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू कितना -5, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं 3x² -2 दे दिया, इसमें आपसे कोई पूछ दे ए बी सी का मान बताओ, लेकिन कब 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 0 लगेगा तब, ए बी सी बताइए। अब क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब मैक्सिमम 2 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मेट में लगाएं, या इजी आप जान लीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं तो ये तो थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन आप इजीली जान लीजिए, इजीली ये जान लीजिए कि देख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, उसके बाद जिसका जिसका है मान उसको बात देना, जिसका नहीं हो 0 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 है, बी नहीं है, x का गुणा है नहीं है, तो b कितना होगा 0 होगा, कांस्टेंट टर्म c कितना होगा -2। वही इसको जनरल फॉर्मेट में सेट कीजिएगा, तो कैसे जनरल फॉर्म में सेट कीजिएगा बोलिए, 3x² प्लस bx होता है तो 0 × x आई नहीं, आइए देखिए -2 बराबर 0, प्लस माइनस कीजिएगा तो फिर -2 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से a b c लिख रहे हैं, आना चाहिए, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, व्यापक होता है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां ax² फर्स्ट नंबर आए या सेकंड कहीं भी ऑप्शन आपको दिया हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0 लगा होना चाहिए बराबरी में। और 0 बराबरी में नहीं लगता है तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ऑप्शन मैंने आपको बताने के लिए ऑप्शन नंबर ए ऐसे करके दे सकता है, ax² प्लस bx प्लस c फर्स्ट नंबर, आप देखिएगा फर्स्ट नंबर था टिक मार दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक ना। कुछ और भी दे सकता है, सी नंबर मान लेते हैं कि आपको दे सकता है ए और बी दोनों ना, आप तो ये बात दोनों बातें के मान लेते हैं दोनों पार्ट, डी इनमें से कोई नहीं, कौन होगा बता दीजिए, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही तो जनरल फॉर्मेट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन दे देता है, जैसे मान लेते हैं 3x² प्लस 9x माइनस 5 बराबर 0, इसको पूछेगा बताइए ए का वैल्यू बी सी का वैल्यू निम्नलिखित में से कौन है, दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको पकड़ना होगा ए बी सी का वैल्यू कितना हो, ठीक ना। तो आप इसको मुझे उम्मीद है कि आपको जो तीनों टॉपिक पढ़ा है, समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जनरल फॉर्म में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है कि आपके तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण पहचान, आइडेंटिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको शॉर्ट में QE लिखा है। देखिए समीकरण को लिखने पर यदि मैं आपको थोड़ी से पहले बता दे रहा हूँ, ये आपसे बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जान लीजिए थोड़े से माइनर मिस्टेक के चलते आप इस ऑब्जेक्टिव को खो देते हैं, तो माइनर मिस्टेक ना हो, और इस माइनर मिस्टेक से अगर बचनी है तो आप इस ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है, ठीक है। उस माइनर मिस्टेक को समझना क्या, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ, बट इसको सब थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण की जो पहचान है उसके लिए तो आपको ये पता है कि समीकरण को सरल लिखने पर यदि चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो और अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब वो समीकरण द्विघात समीकरण में आता है। मतलब कि द्विघात समीकरण आपने जान लिया, ताकि द्विघात समीकरण मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण होता है, ठीक ना। और घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, आप जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात ये लिखा है कि चर का जो घात होता है, ये सबसे मोस्ट टॉपिक्स है और मोस्ट ये नोट्स है, आप याद रखना है इस चीज को। चर का जो घात होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या फिर भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर का जो घात होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या चर को फिर भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ ही चर को वर्गमूल में भी नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ये दोनों बात एक ही है, चर का घात ऋणात्मक होना और चर को बट्टा में होना, ये बात एक ही है। क्यों छोटो, तो आप जानते हैं 1/1 के पावर n बराबर होता है कितना, a के पावर -n, पावर लेगा ऊपर, क्योंकि अगर कोई चर का घात भिन्न है, जैसे चर भिन्न में है, जब ये बट्टा में जाएगा तो ऋणात्मक होगा। बात क्यों है कि चर का घात नहीं बट्टा में, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए अथवा चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, और साथ ही में ही रूट में नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता, मान लेते हैं 3 तरीका 4 तरीका है जिससे नहीं है, 1000 तरीका जिससे हो जाएगा, तो कौन पढ़ना बेहतर, जिससे नहीं होगा वो पढ़ लेंगे, तो बाकी सबका स्टडी तो कर ही लेना है ना। अब वो तरीके जाने जिससे 1000 तरीका से होगा, 4 तरीके जान लेना है, जिससे नहीं होगा तो वो तरीका जान लीजिए, कम जो कम है वो जान लीजिए, 1000 तरीके से जिससे होगा वो जानिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये 4 तरीके हैं जिससे आपके ये जो कुछ तरीके नोट्स में लिखा हूँ तरीके से पॉलिनोमियल्स नहीं है। पहला
याद रखना है, चर राशि का बटा में नहीं होना और चर का घात ऋणात्मक नहीं होना, ये बात दोनों एक ही है। और तीसरी चीज ये जान लेना है कि आपको चर को वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, x² + 5 बराबर बताना है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये बताना है कौन द्विघात समीकरण है, ठीक ना। जैसे कि मैंने x² + 5, यहाँ मैं एक थोड़ी सी ये कर देता हूँ 1/x + 5 बराबर 0। बी नंबर y² + √3y, ठीक ना, -3 बराबर 0, √3 y बाहर है। सी नंबर x² - 5 बराबर x² यहाँ ले लेते हैं -5 + 1/√x बराबर 5। डी नंबर ले लेते हैं x², कुछ भी जेड पे भी ले सकते हैं, उससे कोई बहस नहीं है, 1/3 √y, आप यहाँ पे x का फॉर्मेट में है तो x ले लेते हैं, x + 5 बराबर 0। कौन इसमें से द्विघात समीकरण है, आप बताइए द्विघात समीकरण कौन है, ये बताना है। देखिए द्विघात समीकरण को हमें बताना है तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि चर राशि बट्टा में है, तो हटा दीजिए इसको। ये भी नहीं होगा क्योंकि चर राशि किसमें है, रूट में है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि चर राशि रूट में है। ये तीनों का कहानी खत्म नहीं होगा। एक ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि √3 ये डिजिट है, वेरिएबल बाहर है, तो ये हो जाएगा। चर राशि बाहर है, रूट के बाहर ये हो जाएगा, यानी कि इसमें ना ही चर राशि बट्टा में हो रहा है, ना ही चर राशि का पावर नेगेटिव हो रहा है, और ना ही चर राशि जो है रूट में हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपने पॉलिनोमियल की पहचान पढ़े होंगे, आइडेंटिटी और पॉलिनोमियल से, उसी तरह इसका भी है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक ना।